अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी परफेक्ट चपाती बनाने के कुछ बेसिक रूल्स, जिसे अगर हम फॉलो करें तो हम परफेक्ट चपाती घर पर बना सकते हैं। वैसे तो ये हमारा बेसिक फूड है जो तीनों टाइम यूज़ किया जाता है, सुबह नाश्ते में भी, दोपहर के खाने में भी और रात के खाने में भी। तो चपाती नरम, मुलायम और परफेक्ट होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम अच्छी चपाती बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम आटा लेंगे और इसे स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लेंगे, ताकि आटे में अगर कोई चीज़ हो तो वो आटे से अलग हो जाए। इसके बाद हम इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। तो हम पानी जो है वो इस तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, इकट्ठा बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और हाथ से उसे मिक्स करते जाएंगे, ताकि हमारा डो जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा गीला बनकर तैयार हो और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। डो बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, आटा बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, ऐसा जिससे कि रोटी एकदम आसानी से बन जाए। पानी ऐड करने के बाद हम अपने हाथ से धीरे धीरे आटा और पानी को मिक्स करते जाएंगे, ताकि ये परफेक्ट डो बनकर तैयार हो। जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको भी करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, क्योंकि अभी हमारा डो जो है वो परफेक्ट तैयार नहीं हुआ है। तो इसे परफेक्टली तैयार करने के लिए वाटर थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और डो बनाते जाना है। अब ये जो सारा आटा एक डो में कन्वर्ट हो चुका है, इसे हम एक किनारे कर देंगे। और जो थोड़ा सा रॉ आटा बचा हुआ है उसमें भी हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और पानी ऐड करने के बाद सारे आटे को एक साथ मिक्स करके और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक नरम मुलायम सा डो तैयार कर लेंगे। सारे आटे को हमने एक साथ मिक्स कर लिया है। अब हमें मुट्ठी की मदद से इसे मार लेना है, सॉफ्ट कर लेना है। जितना ज़्यादा हम मुट्ठी से इसे प्रेस करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो डो हमारा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। सॉफ्ट डो बनाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, लेकिन जनरली लोग जल्दबाज़ी में आटे को मारते हैं और वो अच्छे तरीके से आटे को नहीं मार पाते, जिसकी वजह से रोटी में वो मुलायमियत नहीं आती और वो टेस्ट नहीं आ पाता जो आना चाहिए। तो जैसे मैं आटे को गूँथ रही हूँ मुट्ठी की हेल्प से, ऐसे आपको कम से कम 5 से 6 मिनट तक करना है। और फिर उसके बाद ऐसे एक तरफ हमें 5 से 10 मिनट के लिए आटे को रख देना है। 10 मिनट के बाद फिर हम आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। पहले हम छोटे छोटे पेड़े कट करेंगे और फिर लोई बना लेंगे। लोई बनाने से पहले हम उसमें थोड़ा सा आटा लगाएंगे, ताकि आटा हमारे हाथ में चिपके ना। और जिस तरह से मैंने लोई बनाने की आपको ये प्रोसेस दिखाई है, ऐसे ही आपको लोई बनाना है, ताकि वो एकदम चिकनी और गोल बनकर तैयार हो। और जब ये गोल हो जाए तो हम इसे थोड़ी सी चिपटी कर देंगे। तो जितनी रोटियां आपको बनानी हो, आप पहले जैसे कि 4 बनानी है या 6 बनानी है या 8 या 10 बनानी है, तो आप ऐसे ही पेड़े कट कर लें और 8-10 लोइयाँ बना कर रख लें। और फिर उसके बाद इनको थोड़ा सा हाथ की हेल्प से चिपटा करके मीडियम साइज़ में कन्वर्ट कर लें, जैसे मैं ये कर रही हूँ। ऐसा करने से हमें रोटियां बनाने में आसानी होती है और रोटियां बिल्कुल गोल और बराबर से बेल जाती हैं। अब हम चढ़ा देंगे तवा और ऑन कर लेंगे फ्लेम, ताकि तवा गर्म हो जाए। और जब तक तवा गर्म होगा तब तक हम रोटियों को बेल लेंगे। अब जब हम लोग चपाती बना ही रहे हैं, तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि एक परफेक्ट चपाती की खूबियाँ क्या क्या होती हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने सही जवाब दिया तो मेरी तरफ से आप लोगों को गिफ्ट मिलेगा, और अगर आपने सही जवाब नहीं दिया
तो फिर मैं बताऊंगी कि एक परफेक्ट चपाती की खूबी क्या होती है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझसे जब मैं क्लास 8 में थी तब किया गया था। उस टाइम मैं अपनी फ्रेंड के साथ चपाती बना रही थी और मेरी दूसरी फ्रेंड ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि ये बताओ कि एक परफेक्ट चपाती की खूबी क्या होती है। तो मैंने आंसर किया था कि चपाती जो है वो एकदम गोल होनी चाहिए और बराबर से सिकी होनी चाहिए। तो उसने कहा था हाँ ठीक है, ये भी परफेक्ट चपाती की खूबियों में आता है, लेकिन इसके अलावा भी एक खूबी है। वो क्या है जो किसी भी चपाती को परफेक्ट बनाती है? तो चलो मैं बता ही देती हूँ आपको। बता दूँ? वैसे मैं सोच रही हूँ कि अगर आप लोग के कमेंट आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो मैं कमेंट में आंसर दूँगी। चलिए अब हम तवा चेक कर लेंगे, तवा गर्म हुआ है कि नहीं। तो जब भी हम तवे पर रोटी डालें उससे पहले हमें तवा चेक करना होता है और उसके लिए हम आटे की खुशकी थोड़ा सा डालकर देख लेते हैं। अगर वो रेड हो जाए तो इसका मतलब है कि तवा पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, और अगर वो रेड नहीं होता है तो इसका मतलब है कि तवा गर्म नहीं है। तो एक परफेक्ट चपाती बनाने के लिए, सॉफ्ट और मुलायम चपाती बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि तवा अच्छी तरीके से गर्म हो। और जब हम रोटी तवे पर डालते हैं तो उसके 2 से 3 सेकंड के बाद ही हमें उसे पलट देना होता है, तब रोटी सॉफ्ट होती है। लेकिन अगर हम उसे ज़्यादा देर तक रहने देते हैं तवे पर तो रोटी की सॉफ्टनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है और रोटी के फूलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अब जैसे हम चिमटे का यूज़ करते हैं रोटी को चारों तरफ से सेकने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि चिमटे से रोटियां फट जाती हैं और वो फूल नहीं पाती। तो आप अपनी फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसा अभी मैंने किया कि डायरेक्ट मैंने रोटी को फ्लेम पर रख दिया है फुलाने के लिए, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि साइड की थोड़ी थोड़ी सी रोटियां फूली नहीं हैं। ये एक मिस्टेक है। अगर आपको रोटी पूरी फुलानी है तो पहले आपको रोटी को तवे पर ही रखना है और थोड़ा थोड़ा करके उसे सेकना है तवे के साइड साइड से, जो मैं आपको दूसरी रोटी में करके दिखाऊंगी। तो चलिए हम दूसरी रोटी को भी सेक लेते हैं। और तवे पर डालने से पहले हम रोटी को थोड़ा सा हाथों की मदद से झाड़ देंगे ताकि उसमें खुश्की ना लगी रहे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि तवे पर ज़रा से भी खुश्की नहीं है, जबकि हमने आटे की खुश्की लगाकर ही रोटियों को बेला है, मगर बहुत माइनर, ज़्यादा नहीं। आटा जब परफेक्ट गूँथा होता है तो उसे बहुत ज़्यादा खुश्की की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आटा बहुत ज़्यादा गीला हुआ तो उसे खुश्की की ज़रूरत पड़ती है। और जिस रोटी में ज़्यादा खुश्की लगी हो वो रोटी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि वो उसे छुओ तो खिसखिस खिसखिस करती है और उसमें सॉफ्टनेस भी नहीं होती ज़्यादा। लेकिन ये रोटी जो बन रही है ये बिल्कुल वाइट बनकर तैयार होगी, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी और इसमें सॉफ्टनेस भी होगी। और आप देख सकते हैं कि खुश्की तवे पर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी एक खूबी है एक परफेक्ट चपाती की। अब आप देखेंगे कि मैं इसे कैसे सेक रही हूँ। तो पहले मैंने रोटी के सारे किनारों को अच्छी तरीके से सेक लिया है। अब इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा सा तवा को साइड करके रोटियों के किनारों को सेकूंगी और फिर इसे फुल फ्लेम पर सेक लूँगी। अब आप देख सकते हैं कि रोटी जो है वो पूरी तरीके से फूल गई है। और जो रोटी अच्छी तरीके से फूल जाती है साथ ही साथ तवे पर बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रहती, वो बहुत सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार होती है। परफेक्ट रोटी बनाने के लिए हमें फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना होता है, जैसे कि फ्लेम फुल हो और जब तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसे हमें थोड़ा सा मीडियम करना होता है, और जब थोड़ा ठंडा होने लगे तो उसे फिर से हम हाई फ्लेम पर रखते हैं ताकि तवा की जो गर्माहट है उसका जो टेम्परेचर है वो बराबर बना रहे। हमें ये भी मेक श्योर करना होता है कि तवे पर बराबर से चारों तरफ से आंच लग रही है या नहीं। अगर नहीं लग रही है तो आप तवे को थोड़ा सा घुमा सकते हैं ताकि रोटियां बराबर से सिक जाए। और जब वो बराबर से सिकने लगेंगी तो आप देखेंगे कि आपकी रोटी बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम बनकर तैयार होगी। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ बेसिक मिस्टेक्स के बारे में जो हम चपाती बनाने में करते हैं। फर्स्ट ये
कि हम आटे को अच्छी तरीके से नहीं गूँथते, या तो पानी ज़्यादा या कम कर देते हैं। दूसरी बात ये कि आटे को गूँथने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए रख देना चाहिए और फिर रोटी बनानी चाहिए। और तीसरी बात ये कि जब हम रोटी को बेलते हैं तो हमें उसे बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना होता है, उसे बहुत हल्के हाथों से बेलना होता है। इस तरह से बेलना होता है कि रोटी खुद ब खुद घूमती रहे, एक जगह चिपके ना। और दूसरी बात ये कि जब हम उसे तवे पर डालते हैं तो हमें ये चेक ज़रूर करना होता है कि तवे का टेम्परेचर परफेक्ट हो, और साथ ही उसे पलटने की टाइमिंग भी। तो आप भी बना सकते हैं ऐसी नरम, मुलायम और परफेक्ट चपातीज़, अगर आप मेरे ट्रिक को फॉलो करें तो। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टिप्स के साथ और कुछ अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।